नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। जी हाँ, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास क्या है, इसके अलावा आदिवासी के अधिकार क्या है, 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके अलावा भारत में कौन कौन से प्रमुख आदिवासी जो निवास करते हैं, कितने आदिवासी रहते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और विश्व आदिवासी दिवस जो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर यह विशेष वीडियो है। जी हाँ, हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विविधता, उनके अधिकारों और अस्तित्व के संघर्ष को मान्यता देने का अवसर होता है। साल 2025 की आदिवासी दिवस की जो थीम रखी गई है वो है इंडिजिनस पीपल एंड एआई डिफेंडिंग राइट्स, यानी आदिवासी जनजातियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारों की रक्षा करना। तो इसी थीम पे विश्व आदिवासी दिवस है जो इस साल मनाया जा रहा है। यह विषय इस ओर संकेत करता है कि जिस तेजी से जो तकनीकी दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें आदिवासी समाज की सुरक्षा, अधिकारों और पहचान को सुरक्षित करना पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह दिन दुनिया भर के आदिवासी के अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए समर्पित है। विश्व आदिवासी दिवस, जी हाँ, 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1982 को वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन की पहली बैठक संयुक्त राष्ट्र में आयोजित की गई थी और उसी अवसर पर 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह जो समूह है वो आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के लिए बनाया गया था। 9 अगस्त के दिन को ही विश्व आदिवासी दिवस के रूप में क्यों चुना गया था? क्योंकि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 9 अगस्त को हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में रहने वाले मूल निवासी समुदायों को, यहाँ इंडिजिनस पीपुल के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों, संस्कृति और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये बैठक थी। यह दिवस 1982 में मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की स्मृति में मनाया जाता है। इसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में 9 अगस्त को इस दिन को चुना गया था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को आधिकारिक तौर पर विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। इसके अलावा विश्व भर में 90 से अधिक देशों में 500 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये आदिवासी समुदाय लगभग 5000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों जो जनजातियों में सूचीबद्ध इनको किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6.2% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है, जिसमें 5000 से अधिक समुदाय शामिल है। यह समुदाय 70% से अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान रहता है। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि पर्यावरण संरक्षण में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। कुछ प्रमुख देशों में आदिवासी समुदाय की अगर बात करें तो जो रहते हैं, अधिकतर आदिवासी समुदाय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। यहाँ अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदाय रहते हैं, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर। इसके अलावा कनाडा में भी फर्स्ट नेशन इनपुट जो इनुइट आदिवासी समुदाय है। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स है। ब्राज़ील में जो अमेजन इंडिजिनस ट्राइब्स है। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड में भी आदिवासी समुदाय रहते हैं। नॉर्वे में सामी समुदाय रहते हैं। इसके अलावा चीन, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र आदि में आदिवासी समुदाय है वो आप देख सकते हैं अलग अलग। सभी विश्व में आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या है वो 50 करोड़ से अधिक है जो आदिवासी समुदाय है।
इसके अलावा भारत जैसे देश में जहां पर लगभग 705 से अधिक आदिवासी जनजातियां निवास करती है, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है, ये दिवस आदिवासी समाज के संरक्षण, संवर्धन और आत्मनिर्भरता के संघर्ष को समझने और आगे बढ़ाने का अवसर है। भारत के जो प्रमुख आदिवासी समुदाय है, सबसे ज़्यादा आदिवासी भील जो समुदाय है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 1.62 करोड़ इनकी जनसंख्या है। गोंड आदिवासी समुदाय 1.28 करोड़ जो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा है। फिर संथाल लगभग 70 लाख, ओरांव लगभग 35 लाख, मुंडा समुदाय जो लगभग 30 लाख के करीब है। इसके अलावा खोंड समुदाय ये लगभग 14 लाख, हो आदिवासी समुदाय जो लगभग 13 लाख के करीब है, कोल आदिवासी समुदाय 12 लाख के करीब, बिलाला ये 10 लाख है, महली लगभग 5 लाख। तो ये संख्या वो पिछली जनगणना पर आधारित है और 2025 में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। साल 2025 की जो विश्व आदिवासी दिवस की थीम रखी गई है वो है स्वदेशी जनजातियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई अधिकारों की रक्षा, भविष्य का निर्माण। जी हाँ, आज का समय तकनीकी विकास, डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक प्रभाव का है। ऐसे समय में आदिवासी की जो सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता की रक्षा करना और तकनीकी विकास के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो मनुष्यों की तरह सोचने, निर्णय लेने और काम करने की क्षमता रखती है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, रोजगार, सामाजिक मीडिया में आजकल बढ़ रहा है। परंतु सवाल यह है कि यह तकनीक आदिवासियों के हित में है या उनके विरुद्ध एक खतरा बन सकती है। इस थीम के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एआई का उपयोग आदिवासियों की पहचान और संस्कृति को मिटाने के लिए न हो। एआई का उपयोग है वो इसमें एआई आधारित सर्वेक्षण, भू अधिग्रहण, निगरानी तंत्र और आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। एआई आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना तक आदिवासियों की समावेशी पहुंच हो सके, यानी एआई को किस प्रकार से आदिवासियों के संरक्षण में यूज किया जा सके, उस पर विचार विमर्श करना इस थीम का लक्ष्य है। इसके अलावा आदिवासी युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भविष्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे तकनीकी के निर्माता बने, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। भारत में आदिवासी समुदाय और उनकी चुनौतियां। हाल ही के वर्षों में भारत में आदिवासी समुदाय के समक्ष अनेक गंभीर संकट बनकर आई है, जिसमें विकास के नाम पर विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और वन भूमि पर नियंत्रण, नकली मुठभेड़, फर्जी गिरफ्तारियां और नक्सल के नाम पर उत्पीड़न, भाषा, धर्म और संस्कृति पर हमले, जबरन धर्मांतरण, सांस्कृतिक वर्चस्व, खनिज, वन एवं जन संसाधनों पर माफियाओं और कॉरपोरेट हितों का कब्जा करना, ये प्रमुख जो समस्याएं हैं वो भारत में आदिवासियों को लेकर सामने आई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आदिवासी समुदाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उनके कानून क्या है? संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, जी हाँ, जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल, तो यूएनडीआरआईपी यानी संयुक्त राष्ट्र की ओर से क्या अधिकार तय किए गए हैं 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये पारित आदिवासी अधिकारों की सबसे व्यापक और ऐतिहासिक घोषणा थी, जिसमें 46 अनुच्छेद शामिल थे जो विश्व के सभी देशों पर नैतिक और कानूनी रूप से लागू होते हैं। यूएनडीआरआईपी यानी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल, जिसमें अनुच्छेद 3 जो कहता है कि आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी अपनी राजनीतिक स्थिति तय करने, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास की स्वतंत्रता है आदिवासियों को। इसके अलावा अनुच्छेद 8 जिसमें सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना, यानी जबरन धर्मांतरण, भाषा परिवर्तन या संस्कृति नष्ट करने की किसी भी कार्रवाई का विरोध है वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 10 आदिवासियों के लिए, जिसमें क्या कहता है कि जबरन विस्थापन, यानी जबरन इधर से उधर उनको नहीं भेजा जाएगा, उनकी भूमि पर अधिग्रहण नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 18 और 19 जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासियों की भागीदारी और पूर्व सहमति, यहाँ ये भी इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 30 जिसमें जल, जंगल, जमीन, संसाधनों और पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिकार। अनुच्छेद 31
सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, कलाकृति, साहित्य, लोकगीत, विज्ञान, खेती के पारंपरिक तरीकों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था। ये आदिवासियों के प्रमुख अधिकार है जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से अनुच्छेद के रूप में दिए गए थे। भारत भले ही इनका समर्थक सदस्य है, लेकिन भारत की सरकारें आज भी अधिकारों को लागू करने से पीछे हट रही है, जो संवैधानिक और नैतिक दोनों की दृष्टि से अनुचित है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए विशिष्ट प्रावधान भी संविधान के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 244 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत स्व शासन का अधिकार है वो आदिवासियों को है। अनुच्छेद 46 आदिवासियों की विशेष सुरक्षा। इसके अलावा पेशा जो कानून है 1996 जिसमें ग्राम सभा की सर्वोच्चता। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पारंपरिक वन अधिकार की मान्यता। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिकार की मान्यता अधिनियम। ये प्रमुख संविधान में प्रावधान है वो आदिवासियों को मिले हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है और सरकारें कॉरपोरेट हितों के लिए इन कानूनों को कमज़ोर करने में लगी है। आज आदिवासी समुदाय की अस्मिता, आत्मसम्मान, संस्कृति, भूमि और अस्तित्व पर वैश्विक खतरा मंडरा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए हमें एकजुट होकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें कि विश्व भर में लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन मूल निवासी लोग आदिवासी लोग रहते हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 6.2% है। ये आदिवासी लोग करीब 90 देशों में फैले हुए हैं और लगभग 5000 विभिन्न जनजातीय समुदाय में बंटे हैं। ये संसाधनों में सबसे गरीब है, लेकिन संस्कृति में सबसे समृद्ध माने जाते हैं। पर्यावरण के सबसे ज़्यादा करीब यही माने गए हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।